गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस माइंड्स में। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू कि अपना जो परिवार है वो 1000 का हो चुका है भाई। ठीक है, तो देखिए भाई अभी तो शुरुआत ही की है, अभी 1000 हो गया, आगे और भी आगे बढ़ना है। तो अभी जैसे सबको पता है कि 26 तारीख को पेपर है सब इंस्पेक्टर का, ठीक है ना। तो संडे को जो एग्जाम रहने वाला है, तो उसके बिहाफ पे हमने देखा होगा कि अभी आपने ये देखा है कि जो फीमेल कांस्टेबल का पेपर हुआ था, रीजनिंग 20 नंबर की आई हुई है और कुछ सवाल काफी आपको लग रहा होगा कि हाँ मुश्किल था या कुछ था। तो उसी के बिहाफ पे क्लासेस रहेंगी भाई, और 5-7 क्लासेस मैं दे दूंगी आपको। और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ आपको लगता है कि आप इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है या आपको लग रहा है कि वो आपको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा साउंड वगैरह का देख लेना भाई, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना, क्योंकि देखिए अभी जैसे शुरुआत ही की है तो चीजों को थोड़ा थोड़ा करके अच्छा करते जाएंगे। जल्दी डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा अपना, ठीक है ना। तो चीजों की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले हम टॉपिक करने वाले हैं कैलेंडर का। कौन सा टॉपिक करेंगे? कैलेंडर का टॉपिक करेंगे। उसमें कैलेंडर में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे, जीरो से लेकर हीरो बनना है आपको, ठीक है ना। सवाल एक भी नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी मैं लेती हूँ अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर का आपको ये पता होना चाहिए कि साल में दिन कितने होते हैं। अगर पूरे साल की बात करें तो आप बोलोगे कि 365 दिन होते हैं। देखिए 365 दिन भी हो सकते हैं और 366 दिन भी हो सकते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 65 कब होगा और 366 कब होगा। 366 होता है फरवरी की वजह से, अगर फरवरी में 29 दिन है तो तब आपके साल में 366 दिन हो जाएंगे, जिसको आप क्या बोल देते हो? लीप ईयर बोल देते हो ना, लीप ईयर। तो अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर कौन सा साल होता है, कौन से वर्ष को लीप ईयर बोला जाता है। तो आप बोलोगे कि कोई भी ऐसा साल जिसको हम 4 से भाग कर देंगे। तो अगर ऐसी बात है तो ऐसा नहीं है, अभी ध्यान से सुन लेना इस कॉन्सेप्ट को। इसमें बच्चे गलती करते हैं क्योंकि एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है या इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, तो वहां आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि 1948 साल 1948 की अगर बात करें तो अगर ऐसा कोई नंबर दिख जाए आपको तो उसको करना है 4 से भाग, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। और किसी भी नंबर को 4 से भाग करने के लिए पूरे को 4 से नहीं करते, लास्ट की जो 2 डिजिट्स होती हैं बस इन्हीं को आप क्या करोगे 4 से भाग कर लेना। तो 48 है, 48 कटेगा क्या 4 से? तो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये तो लीप ईयर है, लीप वर्ष हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही बात करते हैं क्या 1670, क्या 1670 है वो लीप ईयर हो जाएगा। तो 70 को देख लो, बस 70 को किससे कर लोगे? 4 से भाग करके देख लो, क्या पूरा पूरा कटेगा। तो 4 एकम 4, 3 और 30 बच जाएगा, तो 30 तो आएगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं होगा। अब देखिए जहाँ आप बच्चा फंसता है, कौन सा सवाल ऐसा है जहाँ बच्चा फंस जाएगा। जैसे बात करते हैं कि साल आ गया 1600, अगर हम बात करें 1700 की, अगर हम बात करें 2000 की, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। लास्ट में अगर 2 जीरो अगर आपको दिखती है, लास्ट में अगर 2 जीरो दिख रही है, किसी भी नंबर में आखिर में 2 जीरो है तो वो 4 से भाग होगा ही होगा। अगर ये बात है तो इस हिसाब से ये तीनों क्या होने चाहिए? लीप ईयर होने चाहिए। पर देखो कि क्या लीप ईयर होंगे या नहीं होंगे। देखो भाई 1600 है ना, लास्ट में 2 जीरो आ रही है तो उसको 4 से भाग नहीं करना होता, उसको 400 से भाग करना होता है। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष होते हैं, सेंचुरी ईयर्स होते हैं, इसलिए इनको हम 4 से नहीं 400 से भाग करेंगे। तो 1600 को अगर हम 400 से भाग कर भी लेंगे तो क्या होगा जी? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 4 4 जा 16 पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब 1600 हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। मगर अगर हम यही चीज 1700 में अप्लाई करेंगे तो क्या 1700 है वो 400 से पूरा पूरा भाग होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 17/4 आ जाएगा। लेकिन 17/4 हमारा क्या है? पूरा पूरा डिवाइड होगा ही नहीं। इसका मतलब 1700 लीप वर्ष नहीं है। अब जिस बच्चे को ये लगेगा कि कोई भी नंबर होगा उसको हम 4 से भाग करेंगे वो लीप ईयर होता है, तो वो यहाँ मार खा जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। इसके लास्ट में 2 जीरो आ गई, उसको 4 से नहीं 400 से भाग कर दोगे प्यारे बच्चों, ठीक है। यही केस अगर 2000 में करोगे तो 2000 को भी अगर आप 400 से भाग करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गई और 4 में 20 पूरा पूरा कट रहा है, मतलब 2000 क्या है आपका? लीप ईयर है, लीप वर्ष है। बताओ अगर ये चीज समझ आ गई है ना तो कमेंट बॉक्स में भाई अपने अंगूठे भेज देना मेरे को, तो ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये तो था बिल्कुल बेसिक लेवल। तो एक नंबर तो आपको यहाँ से पक्का हो गया अगर आएगा पेपर में कि बताओ लीप ईयर कौन सा है या कौन सा नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर वो ये पूछे कि बताओ हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो हफ्ते में आपको पता है कि 7 दिन होते हैं। उसके बाद अगर ये बात करें कि पूरे साल में हफ्ते कितने होते हैं, तो पूरे साल में देख लो जी 365 या 366 दिन है ना,
365 या 366 दिन है। इनको 7 से भाग कर लो, पता लग जाएगा कितने हफ्ते होते हैं। देखो पूरा पूरा नहीं कटेगा, बट ये कटेगा 52 पे, ये भी कटेगा 52 पे, पर इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा, इसमें शेषफल 2 बचेगा। मतलब अगर लीप ईयर नहीं है तो साल में कितने हफ्ते हो जाएंगे, 52 हफ्ते और 1 दिन हो जाएगा। मगर बात करें कि लीप वर्ष है, लीप ईयर है, तो क्या हो जाएगा, 52 हफ्ते और 2 दिन हो जाएंगे। बस तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि 52 हफ्ते होते हैं। 1 नंबर का सवाल ये और पता हो गया। अब बात करते हैं, अगर वो ये पूछ ले, ठीक है, अगर वो ये पूछे कि बताओ, अभी जो पेपर आया था वो डिस्कस करेंगे, पेपर में एजुकेशन आया था, पहले तो ये बताओ मुझे, अगर मान लो कि 6 जनवरी को कोई भी वर्ष है, मान लो 6 जनवरी को अगर मंगलवार है, तो उसी साल की 16 जनवरी को कौन सा वार होगा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 6 को था 7 8 9 10 उंगलियों पे गिनने बैठ जाएंगे। उंगलियों पे गिनने बैठोगे तो फिर कहोगे कि मैम हमें तो टाइम ही नहीं मिला रीजनिंग के 20 सवाल करने का। तो बस भाई गलती आप यही करते हो, सवाल आपको आता है, सवाल हर बच्चे को आता है रीजनिंग का, बस थोड़े टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, अगर ये सीख लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब देखिए 6 जनवरी से 16 जनवरी है ना, तो क्या करोगे, दोनों को घटा दो, 16 में से 6 गया, कितना बचा जी, बच गया जी 10। अब हमें दिन देखना है ना कि कौन सा दिन था, कौन सा वार था। तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 10 को 7 से भाग करो, रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, 7 एकम 7, 3 शेषफल बचेगा ना। तो उस 3 शेषफल का करना क्या है, मंगलवार में 3 जोड़ दोगे। मंगल में 1 जोड़ा बुध आ गया, मंगल में 2 जोड़ दो वीर आ गया, मंगल में 3 जोड़ दो शुक्र आ गया। इसका मतलब 6 जनवरी को अगर मंगलवार था तो 16 जनवरी को आपका शुक्रवार हो जाएगा। बताओ आ गई ना बात समझ में। तो ऐसे ही फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि अगर बात करें कि 12 मार्च को सोमवार है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि 25 मार्च को कौन सा वार आ जाएगा। 12 मार्च को सोमवार है तो 25 मार्च को फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आ जाएगा। लिखते हैं सबसे पहले और सबसे सही किसका जवाब आता है। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है जी, दोनों को घटा दो, 25 में से 12 घटाओ भाई, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो क्या 13 बचा, क्या 13 बचा, बच गया 13, ठीक है। इसको क्या करना है, 7 से भाग करना है। अब देखो 2 तरीके हैं, 13 को अगर 7 से भाग करोगे शेषफल कितना बचेगा, 7 एकम 7, 8 9 10 11 6 बच गया, ठीक है, कितना बच गया, 6 शेषफल बचा है। तो उस शेषफल का करना क्या है, उस शेषफल को सोमवार में जोड़ना है। तो सोमवार में अगर 6 जोड़ोगे, अगर सोमवार में 7 जोड़ते तो क्या आता, उसमें से 1 कम कर दो। सोमवार में 7 जोड़ने पर दोबारा सोमवार आ जाता, मगर 6 जोड़ने पर 1 कम आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, रविवार आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल आप कर लोगे कि एक ही महीने में अगर 2 तारीख से आपस में रिलेट कर रखा है तो आप बता सकते हो। मगर अगर पेपर में ऐसे आया कि अलग अलग महीना दे दिया तो उसमें कैसे करोगे जी। मान लो 5 जनवरी 1650 को हमारा मंगलवार है, तो आपने बताना है कि 16 फरवरी 1650 को कौन सा वार आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें देख लो, दिन देख लो। अब आपको पता है ये 5 जनवरी है, जनवरी में दिन कितने होते हैं, जनवरी में दिन होते हैं जी 31। तो 31 में से पहले 5 घटा दो, ठीक है, 30 में से 5 घटाओगे तो 25 आएगा और 31 में से घटाओगे तो 26 आ जाएगा। मतलब 26 दिन तो हमने जनवरी के जोड़ने हैं। उसके बाद फरवरी के कितने जोड़ोगे जी, फरवरी के जोड़ेंगे 16। या तो इन दोनों को जोड़कर 7 से घटा दो, पहला ऑप्शन कर सकते हो, ऐसे उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। या फिर क्या कर सकते हो, 26 को अगर 7 से करेंगे तो शेषफल देखो, 7 या 21 और 26 में से 21 गया, 5 बच गया, तो 5 शेषफल इसका, और इसको अगर देखोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 16 बचे 7, 7 दूनी 14 और 16 में से 14 गए 2 बच गया, तो 5 और 2 7, 7 अगर शेषफल बचा है, ठीक है। अब 7 को 7 से भाग करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्या 0 शेषफल बचेगा। तो मंगलवार में 0 जोड़ोगे तो मंगल ही रहेगा, क्या रहेगा, मंगल ही रहेगा। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों को जोड़ो फिर उसको 7 से भाग करो, फिर भी रिमाइंडर क्या आएगा आपका, शेषफल क्या आएगा, 0 बचेगा। और किसी में भी अगर शेषफल 0 बच जाए तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा, तो मंगल का मंगल आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज अगर आप कर लोगे। अब देखो थोड़ा सा अगर घुमा के क्वेश्चन आता है इसी लेवल में, तो वो कैसे आ सकता है, जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ हम बच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या होगा, मान लो उसने बोला 19 फरवरी 1658 को सोमवार है, तो आप मुझे ये बताइएगा 15 मार्च 1658 को कौन सा वार होगा। अभी एक ही साल की बात चल रही है ना, और आपस में दूसरे दूसरे महीने हैं,
तो अब ये देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा 19 फरवरी से, अभी हमें 28 फरवरी लेंगे या 29 फरवरी लेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो 58 को क्या करना है, 4 से भाग कर दो, तो 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1 ही बच गया 18, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब फरवरी के लोगे कितने, 28 दिन, ठीक है ना। अब 28 में से क्या करोगे, पहले तो 19 घटाओगे ये, ठीक है, 19 और 10 29 होता है, तो ये कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 दिन तो आ गए हमारे फरवरी के, उसके बाद 15 दिन आ गए हमारे मार्च के, और इसको क्या करना है, 7 से भाग करना है। तो देखो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 7 एकम 7 और 2 यहाँ बच गया, 7 दूनी 14, 1 रिमाइंडर यहाँ बच गया, 3 बच गया। तो सोमवार में 3 अगर जोड़ दोगे, मंगल बुध वीर, तो वीरवार आ जाएगा जी, थर्सडे आ जाएगा। कुछ बच्चे बृहस्पतिवार को बोलते हैं इसको, है ना, तो देख लेना, गुरुवार पे बोल देते हैं इसको, तो देख लेना कि ऑप्शन में क्या है। तो बृहस्पतिवार का तो बहुत कम चांस होते हैं, बट हाँ वीरवार गुरुवार आपको मिल जाएगा। तो बताइए ये चीज आ गई ना समझ में। तो आपको ये देखना कि वो लीप वर्ष है या नहीं। मान लो अगर लीप वर्ष होता तो आप क्या करते, 29 में से घटा देते, ठीक है ना। चलिए अब अगर और वे नामक क्वेश्चन ये पूछ लेता है, और वे जो पेपर में आया हुआ था वो था भाई, मान लो कि 12 जनवरी 1648 को सोमवार था, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था भाई। मेरे को ये याद है कि यहाँ 15 मई 1648 जैसे, ठीक है, उसने ये नहीं बताया था कि सोमवार है, उसने ये बताया था कि 12 जनवरी 1648 से 15 मई 1648 के बीच कितने दिन होंगे, और उसने ब्रैकेट में लगाकर एक बात बोली थी कि आपको ये दोनों दिन भी जोड़ने हैं, कौन से, 12 जनवरी और 15 मई। तो बच्चों ने इसमें कंफ्यूजन थे, बच्चों को ये था कि उन्होंने पहले क्या किया, मैं गलती बताऊंगी कि बच्चों ने गलती कहाँ की है, और उन्होंने वीडियो में ये भी बोला था कि मैडम आपने गलत करवा दिया। तो बच्चा उसको वीडियो को भी दोबारा देख लेना, और आज वाला सवाल भी दोबारा देख लो कि क्या है। गलत टीचर नहीं करवाता भाई, गलती आपसे हो जाती है, वो चीज देख लिया करो पहले। देखो था क्या, आपने क्या किया, मैं वो गलती बता दूंगी, आप समझ में जाओगे कि हाँ यहाँ गलती हुई होगी। बाकी आंसर की मैं मैच कर लेना, सेम वही आंसर है जो मैंने बताया था। देखो 12 जनवरी है ना, और उसके बाद ये है क्या, 15 मई, यहाँ तक जाना है। तो पहले तो आप ये देखो कि जनवरी में दिन कितने होते हैं, जनवरी में दिन होते हैं 31। तो 31 में से पहले 12 घटा दो, वैसे शायद 15 था यहाँ पे जो भी था। 31 में से अगर 12 घटाओगे, 31 में से 10 घटाओगे तो 21 आएगा, 21 में से 1 गया 20, 20 में से 1 और गया 19। तो 19 दिन तो हमारे किसके बचे, जनवरी के बचे, ठीक है। लेकिन इसमें हमने अभी 12 को तो गिना ही नहीं है, वो बाद में गिनेंगे, चलो अभी गिन लो, एक ही हो जाएगा जनवरी वाला ये। उसके बाद फरवरी का देखो, इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, 19 इसका हो गया, एक ही हो जाएगा, मतलब 20 हो गए जनवरी के हमारे। फरवरी के दिन अब 48 है, क्या पूरा पूरा भाग होगा 4 से, 48 का पूरा पूरा भाग होता है 4 से, इसका मतलब ये लीप ईयर है। फरवरी के 29 दिन लेंगे, कुछ बच्चों ने तो यही 28 दिन दिया, यही गलत कराए वो। उसके बाद मार्च में देखो जी, मार्च में 31 दिन होता है, अप्रैल में कितने होते हैं, अप्रैल में 30 हो जाएंगे, और अप्रैल के बाद मई में सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 15 लेना था, ठीक है ना। अब बच्चों ने गलती कहाँ की थी, पहली बात तो उन्होंने ये ही नहीं जोड़ा, और अगर यहाँ से ये जोड़ भी लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1 से 15 में तक का 15 ये लिख लिया, और उसके बाद ये सोचा कि 15 तो हमने गिना ही नहीं, 15 को एक बार और गिन लिया। तो ये गलती बच्चे कर आए थे, तो ये गलती आपको नहीं करनी। किसी ने तो ये दोनों जोड़े ही नहीं थे, है ना। तो 9 और 1 10 और 9 19, 19 और 1 20 और 5 25, 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, 11 और 1 12, तो 125 इसका आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें शायद 111 था, ऐसा कुछ सवाल था वो, तो 125 दिन आ जाएंगे। तो दिन निकालने का थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, अगर उसने बताया नहीं होता कि इन दोनों दिन को नहीं गिनना है, तो आप देख लेते कि बीच वाले दिन कितने बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस बार ऐसा सवाल तो आप गलत नहीं करके आओगे। एक स्टूडेंट ने मुझे ये बोला कि मैडम टाइम में नहीं था, इसका तो हम तुक्का मार के आए थे। भाई रीजनिंग के लिए भी तो टाइम नहीं है ना। पहली बात तो पेपर अटेम्प्ट करना सीख लो कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, सबसे पहले वो सवाल करो ना जो आपको आते हैं और जो मतलब इजी है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं कि और इसमें क्या सवाल बन सकता है। ये तो आप बता दोगे कि किसमें मतलब कितने दिन थे। अगर वो ये पूछे कि 20 फरवरी 2006 को अगर सोमवार है, तो आप मुझे ये बताइए कि 16 जुलाई 2006 को कौन सा वार आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे, इसको आपको कुछ कोड याद रखने होते हैं, और वो कोड कहाँ से आएगा मैं वो भी समझा दूंगी आपको, ठीक है। तो देखिए अगर जनवरी का है कोड, यहाँ लिख लो फरवरी का, यहाँ लिख लो मार्च का, यहाँ अप्रैल, इधर आ जाएगा मई, इधर आ जाएगा जून, इधर आ जाएगा जुलाई, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अगस्त, दिख रहा है ना यहाँ तक, दिख रहा है क्या यहाँ तक ये नहीं दिख रहा, जुलाई दिख रहा है बस, ठीक है। चलो भाई देखो जून तक
ये हो जाएंगे, इसको बताइए और लिख लेंगे फिर इसी से क्या बनेगा। इसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं जुलाई का, यहाँ जाएगा अगस्त का, यहाँ जाएगा सितंबर, यहाँ जाएगा अक्टूबर, इधर आ जाएगा नवंबर और इधर आ जाएगा दिसंबर। अब देखिए बच्चों, जनवरी में दिन कितने होते हैं? जनवरी में दिन होते हैं जी 31। 31 को 7 से भाग कर दो, शेषफल कितना आएगा? 7 चौके 28, तो 3 शेषफल बच गया। तो इसलिए जनवरी का कोड हम सीधा सीधा 3 ले लेंगे, पूरा पूरा नहीं गिनना है, 31 नहीं गिनने बैठेंगे वहां पर, सीधा सीधा शेषफल लिया 3। फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं, है ना। तो इसको क्या करेंगे, अगर 7 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल बचा जी 0। और 29 को करेंगे 7 से भाग तो शेषफल 1 बच जाएगा। वैसे ही मार्च में 31 दिन होते हैं तो शेषफल 3, अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो शेषफल 2, मई में 3, जून का 2, ऐसे ही जुलाई का 3 और अगस्त का भी 3। बस ये याद रखना, जुलाई और अगस्त दोनों महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, ठीक है, दोनों लगातार। इसके बाद सितंबर का 2, अक्टूबर में 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का 3 कर लोगे। अब देखो 20 फरवरी 2006, क्या ये लीप ईयर होगा? क्या 6 है वो 4 से भाग होता है? नहीं होता जी, लीप ईयर नहीं है, मतलब फरवरी में 28 दिन है तो 20 से 28 तक जाना है, 28 में से 20 घटा दिया, 8 बच गया जी। मार्च का कोड कितना है? 3 आ जाएगा, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का कोड भी आप सोचो कि हमने 3 लेना है, वो नहीं लेना। क्यों? क्योंकि 16 जुलाई की बात हुई है ना, तो यहाँ को क्या कर दोगे भाई, 16 से कर दोगे, ठीक है। अब इन सबको देखो, या तो सबको जोड़ कर आप क्या करोगे, 7 से भाग कर दो, या फिर अगर ये नहीं करना है तो एक और चीज आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा देख लो कि कैसे हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा कैसे देख लो कि भाई 8 को करो 7 से भाग, शेषफल कितना बचा? 1, ठीक है। अगर पहले देख लो देखो कट रहेगा, 3, 2, 5 और 2, 7 है ना, ये यहाँ कट जाएगा, बाकी आगे आने के बाद में तो कटना ही है, तो ये तो पूरा पूरा कट गया। यहाँ से 1 बचा था, यहाँ से ये 3 बचा है, इसके बाद ये 16 है तो 7 दूनी 14, 2 ये बच गया, तो 3, 2, 5 और 1 6 बच गया, ठीक है ना। यहाँ बच जाएगा 6, सोमवार में 6 जोड़ दो जी, क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा देख लो कि क्या था, फटाफट से रिवीजन हो जाएगी। 20 फरवरी 2006 को अगर आपका सोमवार है तो बताना आपको ये है कि 16 जुलाई 2006 को कौन सा वार आ जाएगा। तो फरवरी में पहले देखना है कि हमें लीप ईयर है या नहीं है। मेन रोल यही है कि आपको फरवरी का पता होना चाहिए कि लीप ईयर आएगा या नहीं आएगा। इसमें हमें पता है कि 2006 पूरा पूरा भाग नहीं होगा 4 से, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं होगा। 28 दिन हो गए, 28 में से 20 गया, बच गया जी 8। उसके बाद मार्च का कोड यहाँ से लिख लिया 3, अप्रैल का लिख लिया 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 16 लिखेंगे क्योंकि 16 जुलाई तक पूछा हुआ था। अब आपने ये देखना है, या तो सभी को जोड़ के 7 से भाग कर दो, जो शेषफल बचेगा वो जोड़ देना। ये सब करने के बाद भी 6 ही शेषफल आना है, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। बट देखो उसमें टाइम लगेगा, जोड़ोगे, बट इसमें क्या है कि फटाफट से हो जाएगा। अब 8 को दिमाग में ही अगर आप कर लो कि 8 को 7 से भाग करेंगे, एक शेषफल बचना है 3, ये आ जाएगा 4, और ये तो आपस में कट ही रहते ना, 3, 2, 5 और 2, 7 हो गया, ठीक है। 8 और 3 वैसे किसमें यहाँ 1 बचा या 3 बचा, 4 ये हो गए। और 16 को अगर 4 से 7 से भाग कर दोगे तो 2 शेषफल यहाँ बचेगा, तो 3, 2, 5 और 1 6 बच गया, और 1 6 आप इसमें जोड़ दोगे। अगर आप सोचो कि यहाँ पर 7 शेषफल बच रहा होता, ठीक है, मान लो कि पूरा पूरा 7 बच रहा है यहाँ पे जोड़ने के बाद, 3, 2, 5 और 1 6, 1 और आ जाता, 7 आ जाता, तो 7 को 7 से भाग करते हैं, शेषफल कुछ भी नहीं बचता। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि देखो तो ये पूरा कटेगा, जैसे 7/7 1 जोड़ देंगे उसको, तो वो शेषफल जोड़ना होता है, ठीक है ना। ये नहीं जोड़ना कि वो किससे पूरा पूरा भाग हुआ था, ये गलती मत करना, इस चीज का ध्यान रखना है भाई, ठीक है। चलो इसके फिर एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, उसका फटाफट से देखते हैं सबसे पहले और सबसे सही किस बच्चे का जवाब आएगा। अगर बात करें हम 22 जनवरी 1948 को अगर रविवार था तो बता दीजिए जी कि 19 अगस्त 1948 को कौन सा वार होगा, ठीक है ना। और ये भी हम डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि 15 अगस्त 1947 हमारा भारत आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा वार था, वो भी पूछा जाता है। एक तो 15 अगस्त 1947, उसके अलावा बात करें कि 26 जनवरी का भी पूछा जाता है। 26 जनवरी 1930 का भी कर लेना, 26 जनवरी 1950 का भी कर लेना, जितने भी बनेंगे। उसके बाद गांधी जी का बात कर, गांधी जी की जयंती और गांधी जी का जब डेथ हुई थी, ऐसे जो दिन इंपोर्टेंट होते हैं उनको तो पूछता ही पूछता है, वो पक्के पक्के रट भी लेना ताकि आपको एग्जाम में टाइम ही ना मिले, ठीक है। अब बच्चा करता है कि मैंने 15 अगस्त 1947 का 10 बार करवा दिया भाई, हर जगह करवा दिया, ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन बैच में, ठीक है, हर जगह करवाया है। उसके बावजूद बच्चा क्या करता है, पेपर में निकालने बैठेगा, अरे भाई याद है 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो क्यों नहीं आप उसको करते, वहां पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखिए भाई होगा क्या,
अब 22 जनवरी 1948 की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। अब देखो जनवरी में दिन कितने, 31। अब 31 में से 22 हटा दो तो 8 तो ये आ गया और 1 बढ़ जाएगा 9 तो आ जाएगा जनवरी का। अब फरवरी का देखो 48 है, 48 है तो इसका मतलब लीप ईयर है, पूरा पूरा भाग होगा। तो भाग होगा तो क्या कर लोगे जी, 29 दिन ले लोगे, ठीक है। 29 दिन मत लो, फरवरी का क्या करोगे, कोड 1 आ जाएगा। मार्च का कितना 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 19, ठीक है। अब देखो क्या कुछ कट रहा है, 3 2 5 और 2 7 तो ये कट गया जी, ठीक है। 9 और 12 और 1 13 है ना, 19 और 1 20 21 22। चलो कोई बात नहीं, देख लो अगर 9 है तो क्या हो जाएगा भाई, 7 से भाग करोगे तो 2 तो यहाँ शेष कर बचेगा 9 वाला, ठीक है। उसके बाद एक ये हो गया 3 और 3 फिर ये है ही, फिर 3 है, फिर 19 वाले को अगर करोगे कि 7 दूनी 14 और 19 में से 14 गए 5 बच गए, ठीक है। अब देखो कि 5 और 2 7 ये कट गया, 3 3 6 और 1 7 ये भी कट गया, शेष पर कितना बचा 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा, रविवार। तो अगर 22 जनवरी 1948 को रविवार होता तो 19 अगस्त 1948 को भी रविवार ही आएगा। तो ये चीज मुझे लगता है कि सबको समझ आ गई होगी भाई, है ना। चलिए अब इसमें और क्या सवाल बन सकता है। अब हमने देखो सेम महीने की बात कर ली, अलग अलग महीने की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग साल में जब सवाल पूछा जाता है। अगर ये पूछ लिया कि 5 जून 1921 को अगर मंगलवार था तो प्यारे बच्चों बताओ कि 5 जून 1922 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इसमें क्या है कि 365 दिन होते हैं और 366 दिन होते हैं। अगर तो पूरा पूरा साल 365 दिन का बन रहा है तो हमने देखा था कि 365 को 7 से अगर भाग करोगे, ठीक है ना, तो शेष फल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 366 को अगर आप 7 से भाग करोगे तो शेष फल 2 बचेगा। तो देखो पूरे साल की तो बात चल रही है ना, या तो 365 दिन होंगे या 366। सेम डेट और सेम महीने का पूछ ले वो, जैसे कि 5 जून 1921 था और 5 जून 1922 का पूछा है ना, तो या तो इसमें 1 जुड़ता है या इसमें 2 जुड़ेगा बस, और कुछ भी नहीं जुड़ सकता इससे ज्यादा एक साल वाले के अंदर, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कितना जुड़ेगा, 1 या 2। इस चीज को ध्यान से पढ़ लेना भाई, कब 1 जुड़ता है कब 2 जुड़ता है। 1921, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि 2 कब जुड़ेगा। अगर लीप ईयर आ रहा है तो लीप ईयर आ रहा है कि नहीं आ रहा वो हमें देखना है कि 5 जून 1922 है और 5 जून 1921 है। फरवरी कहाँ आ रहा है, देखो 5 जून 1921 जून से शुरू किया है भाई, 1921 में तो फरवरी आएगा ही नहीं। अब आएगा कब फरवरी, फरवरी आएगा जी इस वाले में 1922 में, ठीक है। 1922 में फरवरी आ रही है, क्या ये लीप वर्ष है, 22 तो 4 से भाग होता ही नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब जुड़ेगा कितना, मात्र 1 जुड़ जाएगा। मंगल में 1 जुड़कर बुधवार आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे, ठीक है ना। वेडनेसडे इसका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है ना, कर लोगे। चलो फिर ऐसा एक और सवाल बताना। अगर बात करें 16 फरवरी 1960 को सोमवार है तो सेम बताइए कि 16 फरवरी 1961 को कौन सा वार आ जाएगा। तो कैसे करोगे इसको, अब आपने ये देखना है कि फरवरी के 28 29 कौन से साल में आ रही है, क्या वो 1960 में आएगी या वो 1961 में आएगी। अब देखिए 16 फरवरी से शुरू हुए हैं तो 28 29 फरवरी आएगी 60 में। अब ये देखो कि 60 क्या पूरा पूरा भाग होता है 4 से, तो 4 एकम 4, 2 बच गया 20, 4 बन 20, मतलब ये 4 से भाग होगा। अब ये लीप ईयर है, लीप ईयर है तो इसमें 1 की बजाय 2 जुड़ जाएगा। इसका देखना ही नहीं है भाई, क्योंकि 60 से 61 में अगर आ रहा है तो 4 साल में एक बार आती है हमारी लीप ईयर, तो इसमें डबल दिमाग मत लगा लेना अपना, मैडम जी हाँ तो लीप ईयर हो सकता था, यहाँ नहीं होगा भाई, ठीक है। 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो क्या कर लोगे बच्चों, सोमवार में 2 जुड़कर क्या हो जाएगा जी, इसका बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी, ये देखना है कि 1 कब जुड़ेगा और 2 कब जुड़ जाएगा। चलिए फिर ऐसा ऐसा एक अलग सवाल और कर लेते हैं ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ ही जाएगी। अगला सवाल क्या है, अगर 5 जनवरी 1948 को मंगलवार हो तो बता दीजिए कि 5 जनवरी 1949 को कौन सा वार आ जाएगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर चीजें समझ आ रही हैं तो अपना अपना अंगूठा भेज दो भाई, 190 बन जाओ, ठीक है। देखो भाई होगा क्या, ये 1948 है। पहले तो ये देखो कि फरवरी कब आ रही है, 1948 में फरवरी जुड़ेगी या 1949 में जुड़ेगी। तो ये देखो हमने जनवरी से शुरू किया है तो फरवरी यहाँ तो आएगी ही आएगी, और यहाँ खत्म ही जनवरी पे कर दिया तो यहाँ तो फरवरी आएगी ही नहीं। अब देखो 1948 हमें पता है 1948 क्या है,
लीप ईयर है, और अगर लीप ईयर है तो इसका मतलब क्या होगा जी, इसमें 2 जुड़ जाएगा, मंगल की बजाय 2 जुड़ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, वीरवार बन जाएगा, और वीरवार हो जाएगा हमारा थर्सडे। ठीक है, ये चीजें कर लोगे। अच्छा, इसमें अगर 2 साल के बाद पूछ लेंगे, अगर 2 साल के बाद पूछे तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा भाई। अगर वो बोले 15 मार्च 1626 को अगर सोमवार हो, तो बताओ कि 15 मार्च 1628 को कौन सा वार आएगा। ठीक है ना, तो अब ये देखो कि लीप ईयर कहाँ जुड़ रहा है। देखो 2 साल ही है, 26 से 27 और 28। ठीक है ना, तो इसमें देखना लीप ईयर कहाँ जुड़ रहा होगा। वैसे 2 साल है, 26 से 27 28 2 साल हुए, तो कम से कम जुड़ेगा 2 और ज्यादा से जुड़ जाएगा 3, ज्यादा से ज्यादा 3 को जुड़ेगा अगर लीप वर्ष आ गया तो। ये बात आ गई समझ में। तो अब देखो 1626 को सोमवार है, क्या 26 लीप वर्ष है? 26 लीप वर्ष नहीं है। क्या 27 लीप वर्ष है? नहीं है। क्या 28 लीप वर्ष है? बिल्कुल 28 लीप वर्ष है। 7 चौके 28 होता है। इसका मतलब अब देखो क्या फरवरी यहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। 15 मार्च तक हमने बात की है, 15 मार्च 1628, इसका मतलब 28 29 फरवरी यहाँ पक्का आई होगी। और हमें पता है कि ये लीप वर्ष है, तो 2 की बजाय 3 जुड़ जाएगा। सोमवार में 3 जुड़ दो, मंगल बुध और वीर, तो इसका आंसर भी थर्सडे आ जाएगा। अब लग रहा है कि चीजें समझ आ गई होंगी। चलो अब अगर और भी मुश्किल सवाल बना दे, थोड़ा घुमा दे आपको, तो उसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मान लो वो ये पूछ सकता है कि 16 अप्रैल 1625 को अगर बुधवार हो, तो ये बताओ कि 25 अगस्त 1626 को कौन सा वार होगा। अभी 1 साल से ज्यादा का पूछ लिया, 1 साल से ज्यादा का पूछ लिया, तो घबराना नहीं है। पहले क्या करोगे, 16 अप्रैल 1626 का निकाल लो। 1 साल का ही तो गैप है, 365 या 366 दिन। अब ये देखो ये 25 है, ये 26 है, दोनों ही 4 के टेबल में नहीं आते, मतलब दोनों ही लीप ईयर नहीं है। बुधवार में 1 जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा, वीरवार। अब देखो 16 अप्रैल 1626 को अगर वीरवार है, तो आपने बताना है कि 15 अगस्त 1626 को कौन सा वार आएगा। तो यहाँ से अब इसका निकाल लो भाई। देखो अप्रैल में दिन कितने होते हैं, अप्रैल में दिन होते हैं 30, तो 30 में से 16 घटा दो। ठीक है, मतलब 20 है, और 10 तो हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए, 14 हो गए, तो 14 पूरा कट भी जाएगा। वैसे भी फिर भी लिख दो। अप्रैल के बाद मई, अभी हमने कोड देखे थे जनवरी फरवरी के, ठीक है ना। अब देखो अप्रैल में दिन है 30, मई में 31 है, इसका मतलब कोड 3 आ जाएगा। जून के 2, जुलाई का कोड 3, अगस्त का वैसे तो 3 होता है, मगर यहाँ से 25 अगस्त आएगा। क्या आएगा, 25 अगस्त आएगा। तो इसको 25 ले लेंगे और सबको 7 से भाग कर देंगे। ये तो पूरा कट गया। ठीक है, अब ये 25 है, तो 7 ये 21, तो 4 तो ये बच गया, 4 और 3 7, ये कट गया, 3 2 5 बचा है। वीरवार में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ दोगे। तो घबराना नहीं है कि सवाल कैसे किया, इसको समझ नहीं आया दोबारा देख लेना भाई। अब वीरवार में 5 जोड़ो, वीरवार में 7 जोड़ने पर दोबारा वीरवार आ जाएगा। 1 कम जोड़ोगे तो बुधवार आएगा, और 1 और कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा जी, मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंगलवार, मतलब ट्यूसडे इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये चीज आ गई समझ में कि कैसे क्या किया है। तो अब देखते हैं कि इसमें और किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि महीने का देख लिया, हफ्ते का देख लिया, साल का देख लिया, दूसरे साल का देख लिया, तीसरे साल का भी देख लिया। तो इस तरह से नहीं फंसोगे। अब बढ़ते हैं वैसे सवाल पर कि अगर ये पूछा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अगर सवाल आ जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, तो इसमें काफी सारे कोड्स हैं, उनको देख लेना कि कौन सा कोड कैसे याद आ जाएगा। सबसे पहला कोड जनवरी फरवरी वाले जो अभी लिखवाए थे वो यहाँ यूज नहीं कर रहे भाई, वो तभी यूज करोगे कि 1 साल में हम जब देख रहे हैं ना कि मान स्टार्टिंग में ये दे दिया कि इतनी तारीख को ये वार था, तो बताओ कि बीच में इतनी तारीख को कौन सा वार आ जाएगा दूसरे महीने में। ठीक है ना, सब यूज करेंगे। मगर अगर ऐसे सवाल आ जाए कि इस दिन कौन सा वार था, पीछे की कोई तारीख का पूछ ले इस दिन कौन सा वार था, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में हमने ये वाले कोड यूज करने हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो ये कर लेना 144 025 036 146। कैसे आया ये कोड, देखो 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 0 का 0, 25 आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, फिर 0 आ जाएगा और 36 हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 146 हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस का 2।
ठीक है, कर लोगे ना ये सब। तो अब देखो ये बढ़ते हैं कि इसमें करना कैसे है। अब इसके बाद आपने और क्या क्या कोड याद रखने हैं, और कोड याद रखने हैं हमने। पहले लिखा है, देखो मैं कोड फटाफट से नोट में लिख लेना, तो इकट्ठा लिख देते वैसे, चलो कोई बात नहीं। अब देखो हमने कोड लिखना है, मान लो कि साल आ जाए 1200 से लेके 1299, फिर 1300 से लेके 1399, 1400 से 1499, फिर ऐसे ही 1500 से, फिर 1600 से, फिर 1700, 1800, 1900, 2000। ठीक है, 2000 से 2099 तक आ गया ना, उस टाइप से क्या बढ़ेंगे। इसका कोड आएगा 6, इसका आएगा 4, इसका 2, इसका 0, इसका 6, इसका 4, इसका 2, इसका 0, इसका 6। तो 6 4 2 0, 6 4 2 0 कैसे याद करोगे। 1200 का है, 12 का आधा 6 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाओ 4, 4 में से 2 घटाया 2, 2 में से 2 घटा दिया 0, फिर वापस क्या 6 4 2 0। ठीक है, 6 4 2 0 ऐसे ही करना है। ये कोड याद हो जाएंगे। इसके अलावा आपने याद रखना है बस इसका कोड संडे मंडे का, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और ये हो गया संडे। इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ये तो सिंपल सा है, 5 6 और इसका 7 ना करके 0 आएगा। ठीक है, संडे से शुरू करना है और सैटरडे तक जाना है। कोड 1 से शुरू कर लास्ट में 0 पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए भाई अब करेंगे कैसे, ये सब कर लिया। अब हमने देखना था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसमें 5 चीजें आपको याद रखनी है। देखो तारीख जो दे रखी है 15 का 15 आ जाएगा, और अगस्त का क्या आ जाएगा कोड। अगस्त का हमने कोड यहाँ देखा होगा कि अगस्त का कोड यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। उसके बाद 1900 का कोड क्या है, 1900 का कोड आ जाएगा जी हमारा 0। उसके बाद 47 को 47 ही लिख लो, और 47 को क्या करोगे 4 से भाग करोगे। क्यों, क्योंकि उसमें हमने लीप ईयर चेक करने हैं कि लीप ईयर कितने आए होंगे। तो 47 को अगर आप 4 से भाग करोगे, 47 को अगर 4 से भाग करोगे, यहाँ पे देखना एक बार मोहन सर, देखो 4 एकम 4 ये 7 है, तो 3 बच गया। देखो इसमें अगर कुछ कट रहा हो तो नहीं पता ही नहीं लगेगा। 47 को अगर 4 से भाग करेंगे, दिख रहा है ये वाला, 47 को 4 से भाग कर देंगे तो 4 एकम 4 ये 7 है, तो 4 एकम 4, फिर 3 बच गया, उसको कुछ नहीं करना। तो इसमें शेषफल नहीं देंगे। पहली बात तो देखो लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भाग दोगे, शेयर लेके बैठ जाना इधर। 47 को 4 से भाग करेंगे। उसके बाद करना क्या है कि जिस पे ये कटेगा ना कि कितने जा, तो 4 11 44, ठीक है 11 चौके 44 हो गया, रिमाइंडर बच गया, उसका कुछ नहीं करना। बस ये चीज याद रखनी है कि यहाँ 11 आएगा, आगे क्या आएगा वो सब भी मैं आपको बता दूंगी। 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है। अब इसको कर देंगे 7 से भाग। ठीक है, तो अब क्या करना है, सेम वही सिचुएशन करेंगे जो हमने पहले की थी। 15 है, काट लो 7 से, कितना शेष बच गया, 14 1 बच गया, ऐसे ये 3 बच गया। उसके बाद 47 है तो 7 7 6 42 होता है, 47 में से 42 जाएगा 5, और 7 एकम 7 8 में बच जाएगा 4, ये बच गया 4 और 3 7, तो ऐसे कट गया। 5 और 6 आ जाएगा। और 6 किसका कोड है, शुक्रवार का है। 6 किसका कोड है, शुक्रवार का है। तो दोबारा सुनो कि पूरा प्रोसीजर हमने क्या किया। पहली बात तो 5 चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या, जो तारीख दी हुई है उस तारीख को वैसे का वैसा लिख लो, या फिर इसको ना दिमाग में कर सकते थे कि 15 है उसको हमने 7 से भाग तो करना ही है, शेष पर कितना बचेगा 1, सीधा ही 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर टाइम बच जाता। तो बस समझा रही हूँ कि कैसे करना है, बट पेपर में टाइम कैसे बचाओगे वो देख लेना। ठीक है ना। अब अगस्त का हमें बताया कोड 3 होता है, 1900 का कोड 0 आ जाएगा जी, ये रहा। उसके बाद 47 की 47 ऐसे का ऐसे लिख लो, और इसमें लीप ईयर जब चेक करोगे तो 47 को 4 से भाग करना है, क्योंकि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है ना। तो देखो 4 एकम 4 आ गया, फिर ये 7 था ना, ठीक है, तो 4 एकम 4 आ गया, 11 आ गया है ना, तो 11 चौके 44। इसमें शेष नहीं देखना है, इसमें पूरा कितने पकड़ रहा है वो देखना है। अगर यहाँ पर 1948 होता, 1948 होता, मान लो ये 48 है, तब कितने में जाता, 4 एकम 4 4 दूनी 8 तब 12 जाता। 1946 आता, 46 को 4 से करते, 4 एकम 4 4 एकम 4, शेष को बेहतर से छोड़ दो, तो 46 में भी कितना ही आता, 11 ही आता। बस इन चीजों पे ध्यान से देख लेना। अब बस काट दो भाई, यहाँ एक शेष में बच गया, 3 का 3 0 तो भूल ही जाओ। 47 को जब हम 7 से भाग करेंगे, 7 6 42, 47 में से 42 जाएगा, 5 शेष बचेगा, और 7 एकम 7, 11 में से 7 गया, कितना बच जाएगा 4, तो 4 और 3 7 वैसे कट गया, 5 और 6 बचा, 6 किसका गया, शुक्रवार का आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही फटाफट से आप मुझे अब एक सवाल और करके बताओगे इसका भाई, अब आप मुझे करके बता देना। आपने बता दो जनवरी का 30, 26 जनवरी का होता पहले, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था।
26 जनवरी 1950 का कौन सा वार था। यहाँ मैं सोल्यूशन करती हूँ, आप अपने नोटबुक में सोल्यूशन करो, देखते हैं कि आपका जवाब सही आया है या नहीं आया। अब देखो 26 का 26 लिखना है, बट मत लिखो 26 को दिमाग में डिवाइड करो 7 से। 7 ये 21, 26 में से 21 गया, कितना बचा जी 5 बच गया। उसके बाद जनवरी का कोड कितना है, जनवरी का कोड 1 है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना भूल गई भाई, अगर लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 0 बन जाएगा और फरवरी का कोड 3 बन जाएगा। अगर लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी का एक एक कोड कम कर लेना, ठीक है ना, लीप ईयर के केस में। तो अब देखो क्या 1950 तो हमने कितना कौन से कहते हैं 1947 किया था ना, फिर उसमें लीप ईयर आए हुए इतना बच गए। अब ये 50 है, 1950 है, कहीं लीप ईयर है 1950। अब 50 लिखो, 4 एकम 4, 1 बच गया 10, तो ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब भाई जो हमारा जनवरी का कोड 1 होता है वो 1 ही रहेगा। अब देखो दो चीज हो गई, 1900 का कोड 0 आ गया। अब 50 का हमने 50 लिखना था, ठीक है, 50 का 50 लिखना है, दिमाग में करो, 7 7 49, एक रिमाइंडर बच गया, ठीक है। और 50 का लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करोगे, इसको 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 1 10 बच गया, 4 दूनी 8, बाकी शेष बचा से जाने दो, बस यहाँ लेना है हमने 12। अब देखो 5 6 7 ये तो गया। अब 12 को अगर हम किससे करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 12 में से 7 गया, 5 बच गया, और 5 हमारा होता है किसका, वीरवार का, किसका हो जाएगा, वीरवार का। तो ऐसे ही भाई बाकी जो डेज हैं उनकी ओर निकाल लेना, वहां से अपनी प्रैक्टिस कर लेना भाई, अपने अपने जन्म दिवस का निकाल लेना भाई, ठीक है। कब आप प्रकट हुए थे दुनिया में उस दिन का निकाल लेना, अपने दोस्तों का निकाल लेना जन्मदिन, उससे क्या है प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना, एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद एक कुछ चीजें और मैं फटाफट करवा देती हूँ। एक पेपर में आया था पिछली बार, जो अपना मेन का कॉन्स्टेबल हुआ था पिछली बार, एक कभी तो हुआ था जो लीक हो गया था, उससे पहले जब हुआ था उसमें क्या पूछा गया था कि जो साल में कैलेंडर रिपीट होते हैं ना, देखो एक तो होता है कि कौन से साल का कैलेंडर कौन से साल में जाकर रिपीट होगा, दूसरा ये पूछा गया था, उसमें तो ये पूछा गया था कि साल में कौन से महीने का कैलेंडर कौन से दूसरे महीने के साथ बिल्कुल सेम बनाता है। तो ये जरूर याद कर लेना भाई, ये पक्का पक्का आ सकता है। तो महीने वाला देखेंगे हम कब सेम हो जाएगा, ठीक है, महीने में कैलेंडर कब सेम होता है साल का। देखो इसका लिए जो अभी टेबल याद की थी ना, अभी आपको याद करवाया था, वही याद करना है भाई, कुछ इसमें डिफरेंट बात है ही नहीं। तो इसमें आप क्या याद रख लोगे, क्या जाएगा जनवरी, अभी जो कोड याद किए थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। इसका कितना था 1, इसका कितना था 4, इसका कितना था 144, 0, 25, 0, 36, 146, ठीक है ना। तो ये चीज आ जाएगी। तो इसको आप कैसे करोगे, देखो 144 है, एक चीज याद रखना कि जो लीप ईयर है उसमें क्या होगा, जनवरी का 1 की बजाय आ जाएगा 0, और इसका भी 1 कम हो जाएगा, फरवरी का 3 आ जाएगा। ये होगा बस हमारा लीप ईयर के केस में, तो ये चीज याद रख लेना। अब करना है क्या है, अब मान लो ये पूछ लिया कि 1950 आपका साल है, उसमें बताओ कि नवंबर का जो महीना है उसका कैलेंडर कौन से दूसरे महीने के साथ बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। तो ये सब करना है आपको। तो देखिए भाई 1950 है क्या, 1950 लीप वर्ष है, 1950 का लीप वर्ष है नहीं, ये देखना है। थोड़ा सा साउंड आ रही है भाई, ये देख लेना, अभी दूसरा माइक लेकर आएंगे, उससे आसपास की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो आज मैनेज कर लो, कल तक अपना वो माइक भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई नवंबर में क्या है कि नवंबर का कोड 4 था, ठीक है। अब अपने आगे देखना है कि वो किसका कोड 4 होगा। पहले तो ये देखो कि क्या ये लीप वर्ष है, 1950 लीप वर्ष है, 50 को 4 से भाग करो जी, 4 एकम 4, 1 10 बच गए, ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो देखो नवंबर का 4, मार्च का 4, फरवरी का भी 4, इसका मतलब नवंबर महीने का जो कैलेंडर है वो मार्च और फरवरी दोनों से सेम होगा। अब इसको देखो याद कैसे रखना है, इनको ये अपने कोड याद रख लेना। उसके बाद एक चीज आती है भाई कि अगर ऑप्शन में जब पेपर में सवाल आया हुआ था ना, सेम ऐसा सवाल आया हुआ था, ठीक है, और उसमें क्या था कि दोनों ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन एक दिया था आपको पता है भाई, नवंबर का पूछा है तो मार्च भी है और फरवरी भी है। तो ऑप्शन में क्या था, 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक मार्च दे रखा था, बाकी के 3 ऑप्शन में बिल्कुल अलग थे, उसमें फरवरी नहीं था। अगर वो बनाएगा कि फरवरी दे दिया, पहला ऑप्शन दे देगा फरवरी, दूसरा ऑप्शन दे देगा मार्च, तीसरा ऑप्शन दे देगा बोथ फरवरी एंड मार्च, ठीक है। तो इस केस में आप इस पे चले जाओगे, वरना तो इन दोनों में से कोई एक आपको मिल जाएगा तो उस पर आप चले जाओगे। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 1648
1648 में बताओ जी, दिसंबर का कैलेंडर कौन से दूसरे महीने के साथ सेम आ जाएगा? दिसंबर का कैलेंडर कौन से दूसरे महीने के साथ सेम आएगा? दिसंबर का कोड 6 है और किसका? सितंबर का 6 होता है। और किसी और का हम देखो लीप ईयर का फर्क तो पड़ता है जनवरी और फरवरी का देखने के लिए, तो वो तो 4 और 3, 1 और 0 बन रहा था, यहाँ तो 6 है, तो कुछ भी नहीं करना भाई, यहाँ 6 यहाँ सेम आ जाएगा, मतलब दिसंबर और सितंबर का बिल्कुल सेम आ जाएगा 1648 में, समझ गए ना। अब मान लो कि 1320 साल 1320 में अप्रैल का कोड बताओ भाई किसके साथ सेम आएगा? अप्रैल महीने का कैलेंडर कौन से दूसरे महीने के साथ सेम बनेगा? कौन से साल का? 1320। तो 20 क्या है? पूरा डिवाइड आ जाएगा किससे? 4 से, मतलब ये लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष हुआ तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखो अप्रैल का 0 है और जुलाई का 0 है, मतलब अप्रैल और जुलाई का तो होगा ही होगा, मगर लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड एक नहीं 0 बन जाएगा, इसलिए इन तीनों का कैलेंडर सेम आ जाएगा। और ऑप्शन देख लेना कि किसका क्या सेम है, ठीक है ना। अब इतना ज्यादा उसका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बस चीजें आपको समझ आ गई होगी, है ना। ये टेबल बना देना भाई, और कोड वही है 144 025 036 146 जो अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। अब बस बात करते हैं आखिरी जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर है कि साल का कैलेंडर कब रिपीट होता है? साल का कैलेंडर रिपीट करने के लिए चीजें लिख लो भाई। अगर तो है लीप पर, जैसे हमने मान लिया कि 2000 साल 2000 है, ठीक है ना, या फिर ले लो कि 2000 थोड़ा बड़ा 2020 है, 2020 लीप वर्ष है भाई, 2020 लीप वर्ष है। अगर कोई लीप वर्ष है और हमें पता लगे कि इसका कैलेंडर कब जाकर सेम आएगा, तो अगर लीप वर्ष है तो प्यारे बच्चों इसमें 28 जोड़ दोगे, तो 2020 में 28 जोड़ा 2048 आ गया, मतलब 2020 का कैलेंडर 2048 में जाकर बिल्कुल सेम होगा। अगर आपके पास 2020 का कैलेंडर रखा हुआ है तो 2048 में वही यूज कर लेना, जो 1 जनवरी को 2020 में था वही 1 जनवरी को 2048 में मिलेगा। पूरा का पूरा कैलेंडर बिल्कुल आपको सेम दिखने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद कोई एक चीज और करते हैं, लीप ईयर से अगर अगला साल है, 1 साल बाद में है, 2021 अगर आ गया तो 2021 में लीप वर्ष के 1 साल बाद है तो 6 जुड़ जाएगा। लीप वर्ष के 2 साल बाद है तो जैसे 2022 आ गया इसमें, तो कितना आ जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा 11, ठीक है। अगर इसमें 3 साल बाद है, जैसे 2023 आ गया, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा? इसमें भी 11 जुड़ जाएगा, तो 28 6 11 11। अब देखो चौथे साल बाद आप देखोगे तो दोबारा लीप ईयर क्यों आ जाएगा? तो लीप ईयर में कितना हो जाएगा? 28 जोड़ोगे, ठीक है। तो 100 सिंबल कहानी है, तो 28 6 11 11। अब इसमें एक आधा एक्सेप्शन बनता है, वो एक्सेप्शन मैं आपको बता दूंगी ताकि आप कहीं फंसोगे नहीं। बस वीडियो को 2-3 बार देख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब 2020 था, लीप ईयर था, 28 जोड़ दिया, 2048 आ गया। 2021 है, लीप वर्ष से अगला साल है तो 6 जोड़ दोगे, 2021 में 6 जोड़ा 27। 2022 है, ठीक है, लीप वर्ष के 2 साल बाद कितना जुड़ेगा? 11, तो 22 में 11 जोड़ दो, 22 और 10 32 और 1 33 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 2023 लीप वर्ष के 3 साल बाद अगर आएगा तो 23 में 11 जोड़ दोगे, ठीक है, कितना बन जाएगा? 23 और 10 33 और 1 34 मिल जाएगा। समझ गया ना बात को कि कैसे क्या करना है। इसके ऊपर एक सवाल लिख लो, ठीक है, उसका बता देना कि कैसे क्या आ जाएगा। 2-3 सवाल दे देती हूँ, फिर क्लास का ध्यान करते हैं आज का, ठीक है। उसके बाद आपको घड़ी वाला टॉपिक करवा दूंगी, डाइस वाला टॉपिक करवा दूंगी, पासा है, घड़ी है, क्लॉक है ना, ये सब भी करेंगे, कोई टेंशन मत लो, सारा कुछ करवा दिया जाएगा। बस थोड़ा सा साउंड वगैरह की प्रॉब्लम है, लाइटनिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, एक बार मैनेज कर लेना भाई। बाद में स्टूडियो पे जाकर बना लेंगे, बारिश का मौसम है, स्टूडियो पे आना जाना भी पॉसिबल नहीं हुआ था बार, तो ठीक है। देखो अगर पूछ लिया जाए 1625 का कैलेंडर बताओ कब जाकर रिपीट होगा? 1625 का कैलेंडर कब रिपीट होगा तो आपको ये देखना है कि लीप वर्ष कौन सा था। क्या 1624 था वो लीप वर्ष था? ठीक है, तो लीप वर्ष के 1 साल बाद पूछा है तो 6 जुड़ जाएगा, 1625 में 6 जोड़ दो, 1631 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1631 बन जाएगा। ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए कि 1428, अब 1428 आपको पता है 28 क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा, तो लीप वर्ष के अंदर 28 ही जोड़ दो, लीप वर्ष के अंदर 28 ही जोड़ दो, तो 28 में 28 जोड़ दो पे कितना आएगा? 28 2 56 आ जाएगा क्या? ठीक है, तो 1456 इसका सही जवाब बन जाएगा। अब मैं जो आपको चीज बताने जा रही हूँ ना, तो वो ध्यान से सुन लेना भाई। इसमें एक्सेप्शन कैसे बन सकता है? अगर मैं बोल दूं कि साल 1700 को कैलेंडर, साल 1700 को कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो उस केस में भैया आपको दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि 1700 क्या लीप ईयर है? 1700 लीप ईयर है ही नहीं। 1700 को 4 से नहीं 400 से भाग करना है, शताब्दी वर्ष है, 400 से भाग करोगे 400/4 आएगा, 17/4 आएगा, और 17/4 पूरा भाग नहीं होगा। इसका मतलब लीप वर्ष तो नहीं है। इससे पहले लीप वर्ष कब था जी? इससे पहले था 1696 में,
और इसके बाद लीप वर्ष कब आएगा, इसके बाद लीप वर्ष आएगा 1704 के अंदर। तो भाई 8 साल के बाद जब लीप वर्ष आया है, ऐसा टाइम देखो पेपर में यही पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या हो सकता है कि 8 साल में एक बार लीप ईयर आता हो, बिल्कुल हो सकता है भी 8 साल में लीप ईयर ऐसे केस में आएगा। 1696 के बाद 1704 में लीप ईयर आया था भाई, बीच में लीप ईयर था ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में देखो हम क्या जोड़ेंगे, फिर इस केस में कंफ्यूज नहीं होना, इस केस में सीधा सीधा 40 जोड़ देंगे। तो 1740 को हमारा क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा, अगर ऐसा सवाल आ गया, ठीक है, कर लोगे। ऐसा ही केस में 1900 आ गया, 1900 का पूछेगा तो 40 जोड़ देना जी, 1940 आ जाएगा, ठीक है ना, ये तो कर लोगे सिंपल। और इसमें क्या आ सकता है, ऐसा ही मैं बता दूं, मान लो उसने बोला होता 1672, ठीक है ना। अब 1672 है जी, तो इसका बताओ कब ये इसका कैलेंडर दोबारा रिपीट कब होगा। अब 72 में कितना जोड़ोगे, अगर आपको पता है कि कहीं लीप ईयर है, 4 एकम 4 3 32 आ गया, ठीक है, तो कटेगा, ठीक है। लेकिन 1672 लीप वर्ष है, तो अगर 28 जोड़ोगे तो इसमें कितना बन जाएगा जी, 1700 बन जाएगा। लेकिन 1700 तो खुद लीप वर्ष नहीं है, तो ये बिल्कुल सेम कैसे हो जाएंगे। अगर किसी भी नंबर में, किसी भी लीप वर्ष में 28 जोड़ने के बाद ऐसा नंबर बन रहा है कि शताब्दी वर्ष आ रहा हो और वो लीप ईयर नहीं है, उस केस में क्या करना है, 40 जोड़ना है। किसमें, 1672 में, 1672 में 40 जोड़ना है उस केस में, ठीक है ना। तो यहाँ 40 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 2 7 और 4 11, 6 और 1 7 और 1 1712 बन जाएगा। आगे बात समझ में, 40 कब कब जोड़ना है, या तो सीधा ही पूछ लिया शताब्दी वर्ष है, कोई 1700 है, कोई 1500 आ गया, ठीक है, इनमें कितना जोड़ोगे, 40 जोड़ दोगे। या फिर कोई लीप वर्ष ऐसा जिसमें 28 जोड़ने के बाद आपको क्या मिल रहा हो, शताब्दी वर्ष मिल रहा है, जो कि लीप वर्ष नहीं है। अगर वो लीप वर्ष है शताब्दी वर्ष तो कोई टेंशन ही नहीं है, मगर ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए जब वो लीप वर्ष नहीं है, तो जो सवाल पूछा गया था, है ना, उसमें कितना जोड़ दोगे, उसमें जोड़ दोगे जी हम 40 जोड़ देंगे। तो आ गया ना समझ में। तो इन चीजों की प्रैक्टिस कर लेना, कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके बन सकते हैं। पूरा टॉपिक हमने कैलेंडर का डिस्कस कर लिया, 0 से लेकर हीरो लेवल तक। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आगे की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे भाई, ठीक है, और जल्दी ही मिलते हैं। मतलब अभी जैसे परसों आपका पेपर है, तो उससे पहले 4-5 टॉपिक आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो घर से बनाई है तो आप समझ सकते हो कि सुबह के अभी 9:30 बजे हैं भाई, तो सुबह के 9:30 बजे घर पे कैसा क्या माहौल होता है, अभी सबको ड्यूटी वगैरह भी देना होता है, मम्मी को काम भी करना होता है, ठीक है। तो गालियां भी पड़ रही है, और आपको देखो मैं जरूरी था कि आपका पेपर है, बस आपके नंबर जुड़ जाए। जितना मैंने मैनेज किया है थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, बट अब आगे आप देखना, कल की वीडियो है या शाम वाली वीडियो है, कहीं ना कहीं उसमें आपको सुधार जरूर मिलेगा, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी।